बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ का लहजा पहले से ज़्यादा तल्ख हो गया है। DGISPR ने नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म की भी डील मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। ये क्यों करनी पड़ी है? और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने एक मतलब पुरानी ऑडियो जो है वो नए सिरे से क्यों रिलीज़ कर दी है, नवी फिल्म पुरानी फिल्म नए प्रिंटाना क्यों रिलीज़ कर दी, ये सारा मामला है जिस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आज मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने भाजी सीधी सीधी तड़ी कराती इमरान खान। मतलब आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था, मैंने इससे पहले वीलॉग में आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन के इस काम को हम सराहते हैं कि जनाब आप बिल्कुल डिटेल किस्म की हमारी स्क्रूटनी करें और जांच पड़ताल करें और ये करें और वो करें। मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया था और अपनी तरफ से अपने आप को उन्होंने सबसे आला और रफ़ा बताने की कोशिश की थी, ईमानदार बताने की कोशिश की थी अपनी पार्टी को कि जनाब दूसरी पार्टियाँ जो हैं वो तो मतलब है कि फंड्स के नाम के ऊपर जगह शाही लेती हैं, मतलब उन्होंने जगह टैक्स लेनी है। हम जो हैं वो तो बड़े, हमें तो लोग ही आप पैसे देते हैं। अच्छा, वैसे इमरान खान को लोग खुद पैसे देते रहे हैं शौकत खानम के चक्कर में, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शौकत खानम को फंड करते हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, क्योंकि शौकत खानम एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ये अलग बात है कि शौकत खानम में जो टेस्टों का रेट है ना वो पायन बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अगर एक टेस्ट जो है फ़र्ज़ करते हैं कि वो PIC वाले जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है या दूसरी जो लैब्स हैं वो अगर फ़र्ज़ करें 1000 में कर रही हैं, तो ये जड़े ने शौकत खानम वाले ये किस हिसाब के उस उदा रेट जोड़ा को 2,5-3 हज़ार लेंदे हैं। कोई पूछने वाला होना चाहिए ना। मतलब ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। ये तो फिर सीधा सीधा कारोबार हो गया ना। ये फिर खैराती अदारा तो ना रहा, ये फिर आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाया जाने वाला अदारा तो ना रहा। इस पर बात होनी चाहिए ज़रूर। मैं शौकत खान के प्रोजेक्ट को हर किस गलत नहीं कह रहा, मैं उसको बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट समझता हूँ, लेकिन पाइन रेट थले ले आओ। बस मेरा इतना है कि आम आदमी आप तक पहुँच सके। आप तो आम आदमी के लिए आए थे ना, तो फिर आम आदमी तो पाइन ताड़े उत्ते बूहा नहीं चढ़ सकता। मतलब सच्ची बात है, रेट सुन के नप जाते हैं, फिर किसी होर लैब पर चले जाते बेचारे। लेकिन चलें, बहरहाल ये एक मामला है, इसको देखने की ज़रूरत है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज उनके ट्वीट को कोट करते हुए 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर 7 साल से धौंस और धांधली के जरिए केस को चलने क्यों नहीं दिया? क्यों इतने साल फरार अख्तियार करते रहे और फिर मिन्नतें करते हो कि रिपोर्ट रिलीज़ ना की जाए? ये जो PTI के कल वकील ने कहा था ना कि जी भाजी रिपोर्ट पब्लिक ना करो, आप जो मुतलका पार्टियाँ फूटी हैं उनको दे दें, वो रिपोर्ट पढ़ लें, आप मीडिया को जारी ना कीजिएगा। उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर भी जारी कर दी। पागल समझ रखा है लोगों को कि जो बोलोगे लोग मान जाएंगे, तैयारी रखना। अब जो मैंने तड़ी की बात की है ना, तड़ी को इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, वो तड़ी जो है ना मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वो जो कही है वो सुन लें। तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आ पहुंचा है इंशाल्लाह। दूसरा, उन्होंने ट्वीट किया है कि अभी तो सिर्फ रिपोर्ट सामने आई है और आपके पोल खुल गए हैं। सोचो जब जवाब देना पड़ा कि किस किस से पैसे वसूल किए, कहाँ कहाँ खर्च किए, मुलाजमों के अकाउंट्स के ज़रिए हेर फेर किया और वारदात अंजाम दी। अब ये देखें ना, मतलब लफ्ज़ का चुनाव देखें। वारदात तो वो होती है ना जो मतलब चोरी की वारदात होती है, डकैती की वारदात होती है, कत्ल की वारदात होती है। वारदात कोई यानी मुस्बत पहलू में इस्तेमाल नहीं हो सकती, मुस्बत मानों में इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये हमेशा ही मनफी मानों में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये लफ्ज़ लिखा है। आप ना सिर्फ चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए हैं, अब ये देखें ना, चोरी का लफ्ज़ आगे आ गया, बल्कि सादक और अमीन जैसे अल्फाज की तौहीन के मुजरिम भी हैं। तो मतलब ये है कि मरियम नवाज शरीफ का लहजा भी फुल टाइम सख्त हो गया। वैसे तो वो इमरान खान के बारे में सख्ती लफ्ज़ बोलती थी, शुरू से बोलती आई हैं। वो तो मतलब जे मतलब अबू वालों मतलब मियाँ साहब वालों उन्होंने ना थोड़ी जी खिंच होवे
या परवेज़ रशीद जैसे सियाने लोग उनके साथ ना हो तो वो तो मतलब फौज भी बिल्कुल बराह रास्त ही हो जाती थी। जनरल फैज़ हमीद वाला मामला, वो जो उन्होंने बराह रास्त ही जनरल फैज़ हमीद का नाम लिख दिया अपनी पटिशन के अंदर और कह दिया कि जनाब वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, उनकी उन्होंने जो कहा था वो सबूत है कि किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया। तो मरीम साहबा जो है ना वो बड़ा जारहाना रवैया शुरू से रखती हैं। अब ये जो उन्होंने बात की है कि बस तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आ पहुंचा, ये जो बात है ना इसको मैं तड़ी से यानी एक धमकी से एक तबले जंग से वो कर रहा हूँ कि हूँ सीधा होकर खलो जरा तेन निबड़ लेने, ये मैं इसको इस अंदाज से देख रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरे इस अंदाज से देखने पर एतराज़ हो, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मरीम साहबा के हौसले ज़रा खुले हुए और वो क्रीज से बाहर निकल के इमरान खान जैसे फास्ट बॉलर को मतलब चौके छक्के ला रही हैं और हुक करा रही हैं। ठीक है, ये मुझे ऐसा महसूस हुआ है। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि यार बंदा कितना सुने, मतलब कितना झूठ बंदा सुन सकता है, ये कितना ऐसी बातें सुन सकता है कि जो मतलब साबितशुदा बात है कि 7 साल तक पीटीआई दरखास्तें देती रही है कि जनाब ये लिंगर ऑन करें केस, और लिंगर ऑन होता रहा। अच्छा, फिर उसके बाद ये अब जब चीज़ें सामने आई, रिपोर्ट फाइनल हुई, तो फिर कहता जनाब कि आप ना इसको पब्लिक ना करें। भाई क्यों पब्लिक ना करें? सवाल है, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो पब्लिक क्यों ना करें? आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को सुना, उन्होंने कई बार ये ऑफर की है नैब को कि जनाब आप मेरा केस जो है वो लाइव दिखाएं, लाइव बाकायदा, ताकि अवाम को पता चले कि जनाब मैं सच्चा या नैब सच्ची, पता चल जाएगा अवाम को। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब थे, आपको याद होगा चौधरी मंजूर साहब ने बाकायदा तौर पर ये ऑफर की थी कि जनाब अब आपने कहा है कि इमरान खान ने कहा था ना कि मीडिया के सामने सारी बात आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, सारी कवरेज जो है वो लाइव हो, अंदर बंदोबस्त करें कैमरे लगने का, इन मीडिया की रिसाई दें वहाँ पर, और सबको पता चलना चाहिए कि अंदर की गल्लां हो रही हैं। तो खान साहब हूँ नसड़ा ना, और खान साहब अगले दिन ही दौड़ ला गए। अगले दिन ही उनका वकील आया और कहा नहीं वो भाई ने उते बड़े भाई ने वैसे ही गल की, गुस्सा खा के घर च गल की, तो फिर सीरियस ही हो गए। तो फिर उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि सर चीज़ों को आप डिस्क्लोज ना करें और बिल्कुल जो है ना वो वहाँ पर आप लेके जाएं चीज़ों को कि जहाँ पर किसी को पता ना चले। यहाँ पर ये सवाल बाकायदा जायज़ है कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब के सारे मामला जो हैं वो बिल्कुल शफाफ हैं, तो फिर आपको ये 7 साल तक केस वाकई लटकाना नहीं चाहिए था। मतलब दुध दा पानी होवे, सामने आवे गल, साबित हो जाए कि जनाब ये जो नून लीग है ये लुकांदी है, ये चोर है, पीपल पार्टी लुकांदी चोर है, मौलाना फजल रहमान लगांदा चोर है, असी देखो कोई नहीं लुकाया, सारा कुछ सामने आ गया। अच्छा फिर देखें डिटाई देखें यार, मैं हैरान हूँ। फ़ारूक हबीब साहब वो मेरा ख्याल वज़ीर इत्तलात हैं अपना उसके, या क्या छोटा वज़ीर इत्तलात दा, ठीक है, वो भाई साहब जो है वो कहते हैं जनाब आज साबित हो गया कि असी जनाब बिल्कुल साफ शफाफ है। यार मैं हैरान हूँ, वो भैन फड़े गए हो तुसी, हजूर है बिस्ती वाली गल जे, फड़े गए हो तुसी, फिर भी तुम कही जा रहे हो कि नहीं ऐसी कोई गल नहीं। अजीबो गरीब, मतलब ये वाकई लोगों को, मरीम साहबा ने कहा ना, ये लोगों को पागल समझते हैं, ये समझते हैं जो ये कहेंगे वो मान लिया जाएगा, लोग इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन बहरहाल वो चूँकि जाहिर है कि लाडले हैं, उनको आदत पाई नहीं ना पाए ना बंदे नूं, वो आदत पाई है ना कि जो क्या मंग लिया वो मिल गया, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, उन्होंने चंद भी लिया के देता भाई हलिया ने, मतलब वज़ीर आज़म बनाता, ठीक है, इस तो उत्ते की बनाना सी, वज़ीर आज़म बनाता। तो लिहाजा वो समझते हैं कि साड़ियाँ बल ये भी मतलब पंजे की हो सिर कढ़ाई से, ठीक है, वो सिर कढ़ाई में तो खैर अभी नहीं गया। बहरहाल मेरा कहने का मतलब है कि उनको चौपड़ियाँ तो 2-2 लब रही हैं, चलो थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। अच्छा खैर वो मामला अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन आज पीटीआई वाले बड़े खुश होंगे। आज वो एक दो लोगों के फ़ोन आए हैं और वो मुझे मिले भी हैं, तो एक दो लोग पीटीआई के, तो उन्होंने कहा देखा जी तुसी एवं कही जाते सो कि डील हो रही नवाज शरीफ के नाल, दसो अज DGI SPR ने कह नहीं दिता, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कह नहीं दिया कोई डील नहीं हो रही, कोई सदाकत नहीं है, बेबुनियाद हैं खबरें। अगर कोई डील की बात करता है तो इन्हीं से सवाल करें कि डील कौन कर रहा है, पूछा जाए कि नवाज शरीफ के साथ डील के मुहर्रकात क्या हैं, क्या शवाहत हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें, ये उन्होंने बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यूथिया जड़े ना मेरे भरा वो बड़े मतलब खुश ने कि कोई डील नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही। अच्छा सर बात यह है कि और मतलब जनरल इफ्तिखार बाबर साहब और क्या कहते हैं इस सवाल के जवाब में कि हाँ डील हो रही है, मतलब
सोचने वाली बात है ना, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब अगर डील हो भी रही है तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं मान सकते। उसकी वजह बड़ी बुनियादी कानूनी आईनी वजह मौजूद है, और वो वजह ये है कि जनाब जो आइन है पाकिस्तान का, वो मुसल्लह अफवाज को किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने से रोकता है, मना करता है। उनके हल्फ में भी ये बात लिखी हुई है, तो लिहाजा वो ये बात नहीं कर सकते पाए ना कि डील हो रही है या गुफ्तगू हो रही है या मुज़ाकरत हो रही है या हम किसी भी सियासी जमात के साथ सियासी मामलात में इंटरवीन कर रहे हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड कभी भी नहीं मानी जा सकती। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीदा के साथ बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात कर रहे थे, अबू ज़बी में मुलाकातें हो रही थी, दुबई में मुलाकातें हो रही थी, तो उस वक़्त भी कभी किसी ने नहीं ये माना था ऑन रिकॉर्ड आकर उनकी हुकूमत में से कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, साड़ी गल हो रही है, साड़ी गल बन गई है, असी NRO करन लगे हैं। कभी किसी ने नहीं माना था, बिल्कुल नहीं माना था। उसकी वजह यह है कि सर वो मान नहीं सकते, तो लिहाजा ये अपनी जगह पे है। अब जो ऑप्टिक्स हैं, जो इशारे हैं, जो मतलब चीज़ें दिखाई देती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसके ऊपर चीज़ें, मसलन मैं चलें और किसी की बात ही नहीं करता, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि जनाब नून लीग के ज़रिए ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसफ ने फ़लाँ कहता, सरदार एयाज सदक फ़लाँ गल कर रहे हैं, या किसी ज़राए ने यह बात कर दी। मैं सीधी सीधी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की बात करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को क्या केस ख़त्म कराने के लिए नुक्ते ढूंढे जा रहे हैं, उनका केस ख़त्म, उनको मुजरम से बरी करवाने के लिए मुजरिम को, और उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश कौन कर रहा है भाई? सवाल है, ये कोशिश कौन कर रहा है? नून लीग कर रही, तो नून लीग का लीडर है, उन्हें तो करनी है, ठीक है। ये कोशिश कौन कर रहा है? जितने इमरान खान की चीख बजी है, देखिए जो तरीके इंसाफ के लोग हैं वो तो ये बात करते रहेंगे कि इमरान खान तो बेहतरीन आदमी कोई नहीं है, उनका बनता है, उन्होंने यही कहना है। जो नून लीग के लोग हैं वो कहते रहेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के लिए कहते रहेंगे वज़ीर आज़म बिलावल या वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी। लेकिन तकलीफ किसको होती है? तकलीफ कब होती? तकलीफ तब होती है भाएं जेड़े पिछे खरोते होण या नाल बैठे होण, वो विचों कोई काम कर रहे होण, तो फिर वज़ीर आज़म की चीख निकलती है कि ये क्या हो रहा है, उसको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने लगे हैं। ये मामला है सर, जो जिसकी वजह से सारा मीडिया मतलब पहले तो ज़ाहिर है हम जैसे यूट्यूबर्स जो माड़े मोटे लोग हैं, हमारी कोई इतनी से नहीं है ना, हमारी कोई इतनी क्या कहना चाहिए आवाज़ है। ज़ाहिर है जो जियो पे बैठ के बोलेगा उसकी आवाज़ बहुत होएगी। हम तो एक छोटा सा हमारा एक वो है स्केल, उस पर काम करते हैं। तो वो पहले हम जैसे लोग कह रहे थे, बाद में जियो जैसे अदारों ने भी कहना शुरू कर दिया, फिर सरदार एयाज सदक ने भी कहना शुरू कर दिया कि मैं जा रहे हैं तो नवाज शरीफ के नाल ही आवागा। फिर इस तरह करके वो भी आ गए, अपना और लोग भी आ गए, उन्होंने भी ये बातें की, ख्वाजा आसफ ने भी इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। तो चीज़ें फिर आई, फाइनली आगे इमरान खान साहब जो है वो फट पड़े और उन्होंने ये बात की। तो अगर आप इफ्तिखार बाबर साहब से पूछेंगे तो उन्होंने यही कहना है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उनका यही बनता था कहना। फ्रैंकली मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ, जो मैंने शुरू में सवाल उठाया कि मियाँ नवाज शरीफ का लहजा इतना तल्ख क्यों हो गया और पुरानी फिल्म नवे प्रिंटर ने रिलीज़ क्यों करती उन्होंने? वो पुरानी फिल्म क्या है? वो पुरानी फिल्म जो है वो ये है कि आपको याद होगा, फैक्ट फोकस नाम की एक है अपना वेबसाइट, और इसके जो रूहे रुहां हैं वो हैं अपना अहमद नूरानी साहब। अहमद नूरानी साहब ने वो स्टोरी वहाँ पर ब्रेक की थी कि जनाब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा देने के लिए जो बातें कर रहे हैं उस पर मबनी वो एक ऑडियो थी। काफ़ी दिन पहले आई थी, महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीने से ज़्यादा। इस पर बड़ा रोला पिया रहा। उन्होंने कहा जनाब मैं तो अमरीका दी फलानी हैगी है, उतों मैं इन्हें चेक कराया, बिल्कुल ठीक है, और साथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने दे दिया कि ये सर्टिफिकेट भी है। उनके लोगों ने भी कह दिया, जिस उन्होंने एजेंसी से इसको काउंटर चेक करवाया था उन्होंने भी कह दिया कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इधर से जो हैं वो कुछ लोग आए साकिब निसार के हमायती, जिनमें हुकूमती लोग ज़्यादा शामिल थे। उन्होंने कहा जनाब भाई चेक करा लिया ARY जैसे इदारे ने कि बिल्कुल गलत है, ये तो फ़लाँ है। तो इस तरह करके एक बहस इस पर छिड़ गई थी, गल आई गई हो गई, ख़त्म हो गई थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कल रात को अचानक उसको
फिर रीट्वीट किया, और सिर्फ रीट्वीट नहीं किया बल्कि जो अल्फाज उन्होंने बोले हैं अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा है, तो मैं कोशिश करना जितने जितने मैं उर्दू सही आएगी मैं तुम सुना देंगे, लेकिन वैसे मैं कोशिश करता हूँ सारी सुना दूँ आपको। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि फाइनली मिस्टर क्लीन इन्वर्टेड कॉमर्स में हैज़ बीन एक्सपोज एज अ करप्ट एंड डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल कॉन मैन। ये उन्होंने एक्चुअली उस बात पे तबसरा कर रहे हैं जो कल एक्चुअली वो रिपोर्ट आई ना फॉरेन फंडिंग केस की, उसके ऊपर मियां साहब ने ये कमेंट किया है, और साथ ही उन्होंने नीचे वो जो लगाया है क्लिप, जिसको मैं कह रहा हूँ पुरानी फिल्म नवे प्रिंटर ने रिलीज़ करती उन्होंने पढ़ के, वो उस पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जनाब आखिरकार जो मिस्टर क्लीन है, या जाहिर है इमरान खान अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ और बाकी सारे चोर ने, तो वो कहते हैं कि वो मिस्टर क्लीन जो है वो एक्सपोज हो गया कि वो करप्ट है और बेईमान है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि एक और बेइज्जत आदमी, ऐसा इंसान जिसकी इज्जत ना की जाए, डिसऑनरेबल मैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। इसको अगर आप गूगल में जाके लिखेंगे तो इसका जो मतलब वो बताते हैं ना, वो मैं नहीं दस सकता, भाई तुम आप देख लेना। मैंने इसका बड़े एहतराम के साथ तर्जुमा किया, वो बेइज्जत किया है, या वो शख्स जिसकी इज्जत ना की जा सकती हो। वो कहते हैं वो आदमी जिसने सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था इमरान खान को, जो मुझे निकालने के लिए एक इंजीनियर किया गया था सारा प्लान, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये उनका जुर्म है जो कि ऑलरेडी एडमिट हो गया है, यानी वो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं, नीचे वो ऑडियो चल रही सारी। साथ ही उन्होंने कहा कि डिवाइन जस्टिस इज डन, यानी खुदाई इंसाफ हो गया है, या मावराए इंसान जो इंसाफ है, यानी वो इंसाफ जो कि मेटाफिजिक्स में है, वो हो गया है। अब सिर्फ कानूनी इंसाफ होना बाकी है, या उसका हमें इंतज़ार है। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है। अच्छा, अभी सारी उनका गुस्सा भी होगा, नाराज़ भी होंगे, ज़ाहिर है उन्होंने कटता जो फड़ के ना, जो कुछ किया उस सुबह गुस्सा से बढ़ता उस भाई का। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि मुझे जिस बात पे हुआ है वो ये है कि जनाब अब सिर्फ कानूनी इंसाफ होना बाकी रह गया, ठीक है। तो एक कानूनी इंसाफ के होना पाए ना, वो कहते हैं डील कोई नहीं हो रही, यही कहना बनता है। सलीम साहब भी कहता सारा कुछ तय हो रहा है, ठीक है, और नून लीग वाले भी कहते हैं कि जनाब हो रहा है, ठीक है, इशारे भी कुछ इस तरह के लगते हैं। तो फिर एक कानूनी इंसाफ जड़ा है, अगर डील कोई नहीं, अगर राबते कोई नहीं, कोई तल्लक वास्ता कोई नहीं, तो मियां नवाज शरीफ साहब जड़े ने वो कौन से कानूनी इंसाफ नूं भालदे फिरदे ने, ठीक है। कोई कानूनी इंसाफ होता होगा ना, कोई ऐसी चीज़ उनके सामने होगी कि इस मामले को भी किसी कानूनी जगह पर लाकर सेटल किया जाएगा, वह यहाँ से भी मियां नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा। तो ये कोई मामला है तो बोल रहे हैं ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बाकी कहते रहे डील हुई नहीं हुई, कभी किसी ने मन्या सी एनआर होया नहीं मन्या सी ना, ऐसी चीज़ा जी है ना एनजी ने। बाहर पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार है, बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूक्लियस है पाकिस्तान की सियासत का। तो सारे उहदे इर्द गिर्द घूमते घुमाते रहते हैं, तो फिर वो कही जाते हैं कि नहीं नहीं असी तो नहीं नीचे गए। ये भी उनकी एक ख़ास अदा है जिसको हमें एहतराम के साथ कबूल करना चाहिए, ठीक है। मैं तो करना, जो तुसी नहीं करोगे तो भुगतोगे भी तुसी। फिर वक्त तो नहीं मिलते अगले वीलाग।